तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर गीता के सत्रों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, जैसा पिछले संडे को भी हम पूरे गीता के अध्यायों का हमने रिवीजन किया था। आज हमारा जो टारगेट है, आज हम ये लेके चले हैं कि आज हम डायरेक्ट गीता को शुरू करेंगे, क्योंकि इसका रिवीजन जो है पिछले हफ्ते हम पूरी गीता का लगभग 15-16 श्लोकों का हमने रिवीजन किया था। तो आज का जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि सबसे पहले दीदी जी गीता के श्लोकों को संस्कृत में उच्चारण करेंगे। उसके उपरांत पब्लिक में से, आप लोगों में से, भक्तों में से कोई भी अगर गीता के श्लोकों का उच्चारण करना चाहता हो, जानता हो, या के सभी अध्यायों का रिवीजन, आज हम शुरू करेंगे गीता के पहले अध्याय से। तो जितना कम से कम समय बर्बाद करके हम बैठ रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास समय की हमेशा रिस्ट्रिक्शन रहती है। 1 घंटा समय गीता के सत्रों के लिए बहुत कम है, तो इतने कम समय में हम तो जैसा कि पिछले 2 सत्रों में हम इसको रिवीजन कर चुके हैं। पहले सत्र में हमने भगवत गीता की जस्ट इंट्रोडक्शन दी थी। पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के कुछ श्लोकों को लिया था, जिसमें पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक हमने सारे कवर किए थे। इन सारे 18 के 18 अध्यायों को कवर करने के बाद आज हम इसके मतलब 18 अध्यायों को के ग्लिम्स को कवर करने के बाद आज हम पहला श्लोक लेंगे, तो जिसमें कमला दीदी जी सबसे पहले गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को संस्कृत में उच्चारण के बाद, उसके बाद यदि आप में से कोई उस श्लोक का उच्चारण करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, और यदि उसके बाद अगर उच्चारण नहीं करना चाहें तो हम उसको हिंदी और इंग्लिश में शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। दीदी जी, आप भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जैसा कि हम पिछली बार हम ये जानते हैं कि भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41, संजय के जो श्लोकों की संख्या है वो 41 है, और अर्जुन के श्लोकों की संख्या 84 है। और धृतराष्ट्र ने जो श्लोक बोला है भगवत गीता में वो सिर्फ 1 श्लोक बोला है, जो कि भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक है, जहां से भगवत गीता की शुरुआत होती है। तो आज हम भगवत गीता का पहला श्लोक शुरू करेंगे, जिसमें दीदी जी आप पहला श्लोक, भगवत गीता का पहला श्लोक। बलदेव जी को एक्चुअल में पर्टिकुलरली हमने किसी को बुलाया नहीं होता इन सेशंस में, जिसने आना हो उसका स्वागत है। जो नहीं भी हम एक्चुअली पर्टिकुलर किसी को फोन करके नहीं बोलते हैं कि आपने इस सेशन में जरूर आना है। तो हम शुरू करेंगे, तो आप भगवत गीता का पहला श्लोक शुरू करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंठ वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ज्ञान गीतांजलि मंगवानी थी आपने, 1-2 उनको पकड़ाते, क्योंकि श्री महाराज कहते थे, जो श्री महाराज ने हिंदी में है ना गीता का माते पाठ गीता का सदा तो एक तो गीतांजलि लिखे तो इनको लोगों को तो आती है। अभी खुद पढ़ सकते हो, हाँ ठीक है। वहाँ पे लिखा है थोड़े सरल शब्दों में, तो उसको आप लोगों को जरूर करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई भी स्तोत्र हो उसका महात्म्य जरूर बोलना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हम श्री महाराज ने लिखा है, तो उसको हम कर ही लेते हैं। मिला के दो आप लोगों को, शायद आपको नहीं तो ज्ञान के खाने ले लो आप। मेरे चाकू चाहिए आप, मैंने कहा देखो ये 150 नंबर का है। वचन 150
जैसे बच्चे तो बड़े पास में लिख सकते हैं। मैंने ऐसे कल जब था मैंने बोला नोट करो, किया ना नोट नहीं ऐसा है इसका पाठ गीता का सदा करना बड़ा सत्कार। वो हमें कुछ बोले पाठ गीता का सदा करना बड़ा सत्कर्म है। पाठ गीता का सदा करना ईमान धर्म है। ज्ञान गीता का सदा हृदय में धर्म चाहिए। मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। मेरा थायराइड है इसलिए आवाज में गड़बड़ होती है। ज्ञान आज ऐसा करते हैं, मैं कर लेती हूँ, फिर अभी आप अपने कॉपीज में लिख लोगे, साथ साथ में सब बोलेंगे। हाँ, ज्ञान गीता का जिन्हें दुष्कर्म वे करते नहीं। ज्ञान गीता का जिन्हें बात से डरते नहीं। इसलिए नित ज्ञान गीता का सुनना चाहिए। मनुष्य को हर रोज आत्मा है मुझे गीता बताती है मुझे। इसलिए नहीं मौत से मानव को डरना चाहिए। मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। शुद्ध चेतन आत्मा वर्षाओं में जग जान का भिक्षु भगवत कृपा का है नहीं अब का। ऐसा निश्चय धार कर ये भय विचरना चाहिए। गीता पाठ करना चाहिए। कहीं सदगुरु मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। इस महात्मा का मतलब ये होता है कि क्या प्रतिपादन किया है गीता में, भगवान कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं। तीन चीजें शिवाजी जी हमें करवाते थे कि गीता जी में क्या है कि एक आत्मा की अमरता, आत्मा जो है अमर है और शरीर नश्वर है, शरीर का तो नाश होना ही होना है। और तीसरा क्या कि भगवान की महानता, कि ईश्वर महान है, वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। ये चीज गीता जी के हर श्लोक में होगी। लेकिन उसमें कुछ लोगों को लगता है कि ध्यान योग का है, कुछ लोगों को लगता है कर्म योग का है, कुछ लोगों को लगता है भक्ति योग का। लेकिन असली बात यह है कि सारा कुछ इसमें है। जो भी जिस भी वृत्ति का आदमी हो उसको मिलेगा, उसको जिस मार्ग से चलना है वो मार्ग उसको गीता जी में मिलेगा। तो इसलिए आज हम लोग उस दिन आपको ऋषि जी ने बात बता दी थी, बात पूरी गीता का संक्षेप में क्या बोलते हैं उसको सिंहावलोकन किया था कि भाई पूरा गीता जी में क्या है, पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक। तो आज हम लोग गीता जी का शिवनिवेश करेंगे। तो इसमें कर्म न्यास और विभिन्न न्यास के चक्र में नहीं पढ़ेंगे, सिंपली भगवान जी का करेंगे। सर्वेश्वराय महेश्वराय कृपा
नमो नमः सर्वज्ञाय चानन्दाय महेशदेवाय नमो नमः कष्टहराय नमो नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः ओम श्री कृष्णाय विष्णुताय प्रेम स्वरूपिणे नमः योगेश्वराय दिव्याय ध्यासंगाय नमो नमः ध्यासंगाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच। अब हिंदी को निकालो होगा। इसमें 8 मंत्रों से आधा चरण पढ़ेंगे हम लोग। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे आप लोग करें बोलो धर्म नहीं पूरी आधा बोलेंगे, पूरा नहीं बोलेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अलग से शब्द अलग से करके भाई बताएंगे आपको कि इस श्लोक का जो अगर हम इसको संधि विच्छेद में करें तो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच का मतलब है धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र उवाच, उवाच का मतलब संस्कृत में का हिंदी में होता है ने कहा। धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे, सबसे पहले श्लोक में देखिए धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे का मतलब है धर्म भूमि तीर्थस्थल, धर्म भूमि तीर्थ स्थल में धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता, समवेता का मतलब होता है एकत्र हुए, समवेता का मतलब हुआ एकत्र हुए, युयुत्सवा, युयुत्सवा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा से, माम कहा, माम कहा, माम कहा का मतलब होता है मेरे पक्ष में, यानी कि मेरे पुत्रों, पांडवहा, पांडवहा का मतलब है पांडु के पुत्रों, पांडु के पुत्रों ने, च का मतलब होता है तथा, एव का मतलब होता है निश्चय ही, किम, किम का मतलब होता है क्या, अकुर्वत्त, अकुर्वत्त का मतलब होता है किया, और संजय, हे संजय। इसको अगर हम इकट्ठा करके बोलेंगे तो धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र उवाचा, हे संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता का पहला श्लोक ही ऐसा श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा था, जहां से भगवत गीता शुरू हुई है। भगवत गीता ये पूरे महाभारत ग्रंथ है जिसमें कि 1,00,000 श्लोक है। उन श्लोकों में से 700 श्लोकों को निकाल के भगवत गीता के रूप में बताया गया है। तो भगवत गीता की शुरुआत यहां से होती है, पहले श्लोक से, जहां से धृतराष्ट्र ने शुरुआत की, और पूरी भगवत गीता में धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक आएगा। इसके बाद टोटल 699 श्लोक है, जिसमें से 574 अर्जुन बोलेगा, 574 श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, 84 जो है संजय के अर्जुन के श्लोक है, और 41 संजय के हैं। एक धृतराष्ट्र का, ये कुल मिला के 700 हो जाते हैं। तो ऐसे करके अब इसके बाद धृतराष्ट्र इसके बाद कुछ नहीं बोलता, पूरी भगवत गीता में धृतराष्ट्र इसके बाद कुछ नहीं बोलेगा, वो सुनेगा। तो सबसे जरूरी है, धृतराष्ट्र एक बहुत अच्छा लिसनर था। वो आध्यात्मिक दृष्टि से तो मंद बुद्धि था, लेकिन वो एक बहुत अच्छा लिसनर था। तो हमें सबसे पहले, हमें यह नहीं कि हमने धृतराष्ट्र की बुराई, हमें दुर्योधन की बुराइयां यहां सीखनी है, या हमें संजय या कुछ किसी और की बुराइयां, हमें यह देखना है कि धृतराष्ट्र की क्या क्वालिटीज थी। धृतराष्ट्र की एक क्वालिटी थी कि ही वॉज ए वेरी पेशेंट लिसनर। वो एक बहुत अच्छा लिसनर था। उसने संजय से सवाल पूछा, और सवाल पूछने के बाद वो एकाग्रचित्त होकर चुप होकर बैठ गया। उसने बोला कि हे संजय, युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र में
मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने एकत्रित होने के बाद क्या किया, किम कुर्वत संजया, क्या किया संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने। इसका भगवत गीता में आपको, भगवत गीता यदि आप किसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, हम इसमें अगर अपनी प्रैक्टिकल चीजों का आंसर तो हमें इसमें मिलेगा, लेकिन निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का यदि सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। यदि किसी को गुरु परंपरा से, हम यहां बैठे हैं श्री महाराज जी के आशीर्वाद से बैठे हैं, हम गुरु परंपरा से ही हम इसको आगे, क्योंकि हमारे श्री महाराज जी हमेशा गीता के प्रवचन को करते रहते हैं। आज सुबह की मैं एक बात बताऊं, आज हम किचन में बैठे थे तो मम्मी जी ने मेरे को बोला कि हमें बिमला बहन जी कहते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात है, हम किचन में बैठे थे तो बोला कि बिमला बहन जी अक्सर कहा करते थे अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम इसको अच्छे से ग्रहण करें। भगवत गीता के तात्पर्य को पिछली बार मैंने बोला था कि 11वें अध्याय के बाद मुझे साक्षात दर्शन हुए थे, और वो बात झूठी नहीं है। लेकिन भगवत गीता को आपको उतारना है, सुनना नहीं है, अपने अंदर उसको उतारना है। यदि आप भगवत गीता को अपने अंदर उतारोगे, कैसे उतारोगे, जैसे अर्जुन ने उतारा था, धृतराष्ट्र की तरह सुनोगे। धृतराष्ट्र ने सुनी गीता, लेकिन उसने उसे अपने अंदर उतारा नहीं था। धृतराष्ट्र ने सुनकर ली, पूरी गीता सुनी उसने, संजय के माध्यम से पूरी की पूरी गीता सुनी, लेकिन उसे अपने आप में उतारा नहीं। आपको भी अपने आप में उतारना है, और ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से। मुझे कुछ बेचना नहीं है आपको, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मुझे कुछ बेचना नहीं है आपको। मैं ये कमिटमेंट दे रहा हूं, यदि आप भगवत गीता के इन सेशंस को अटेंड करोगे, मैं आपसे कुछ ले तो रहा ही नहीं हूं, अगर आप इन सेशंस को अटेंड करोगे, 11th चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते आप अपने आप को 80% तक चेंज कर चुके होंगे। उसके बाद जाके 12वां अध्याय आएगा, 12वां अध्याय, और 11th चैप्टर में आपको भगवान के दर्शन होंगे। ये आपको मेरी कमिटमेंट है, रिकॉर्डिंग चालू है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको इसको ग्रहण करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने ग्रहण किया था, उसी तरीके से आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इधर तीर चलने को तैयारी पर थे, अर्जुन से सरेंडर कर दिया, अर्जुन ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, और अर्जुन ने बोला कि हे भगवान, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। उसने सरेंडर कर दिया। और जब आपके मन में भी ऐसा सरेंडर आएगा कि हमें कुछ सीखना है, हम यहां पर आए, आज तक तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपना बर्तन खाली करके आना पड़ेगा। अभी पिछले महीने मुझे दिव्यानंद, स्वामी दिव्यानंद जी के पास मिलने का मौका प्राप्त हुआ, तो उन्होंने एक बात बोली जो मुझे अभी तक याद है, और मुझे बड़ा आनंदित की उस बात ने, मुझे इतना आनंद दिया कि पूछो मत। उन्होंने कहा कि हम दूध लेने के लिए आते हैं, हमारे घर में दूध वाला आता है बाहर, या दूध वाली आती है, बोलते हैं दूध आया है, तो हमें अगर 2 किलो दूध लेना है, तो हम अगर आधा किलो का बर्तन लेके जाएंगे तो पर्याप्त नहीं होगा। इतनी अटैच की मुझे वो बात, इतनी रिकंसाइल की कि मजा आ गया। तो अगर हम हमने 2 किलो दूध लेना, आधा किलो का बर्तन लेके जाएंगे, क्या उसमें दूध पूरा आएगा? हमें पहले तो पर्याप्त बर्तन चाहिए। पर्याप्त बर्तन के लिए क्या, हमें अपना भांडा खाली करना है पहले। ये स्वामी दिव्यानंद जी ने कही बात, सबसे पहले अपना बर्तन खाली करो। हम बर्तन लेके चलेंगे 2 किलो का, 2 किलो दूध लेना, हम 2.5 किलो का बर्तन लेके चलेंगे, लेकिन उसमें नींबू लगा हुआ था, तो दूध आते ही वो फट जाएगा। तो हमें उस बर्तन को साफ करना है सबसे पहले। सबसे पहले यहां आने से पहले अपने जितना ज्ञान आपने आज तक ले रखा है उसे भूल जाओ। सिर्फ उतने दिनों के लिए जितनी देर आप यहां बैठते हो, 1 घंटे के लिए, सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल खाली होके आओ यहां से, बिल्कुल खाली होके आओगे। हम पूरी तरह से हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जैसे अर्जुन ने छोड़ी। अर्जुन ने छोड़ दी थी अपनी डोरी प्रभु के हाथ, कि अब मुझे, जब अब दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक हमने कल पिछले हफ्ते भी बोला था, जब अर्जुन बोलता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, कार्पण्य दोषो, मेरे हृदय के अंदर दुर्बलता उत्पन्न हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कृपया उपदेश दें। उसके बाद भगवान ने उसे उपदेश देना शुरू किया। तो सबसे पहली क्वालिटी आपको यह माननी पड़ेगी कि हमें बिल्कुल खाली होके आना है यहां पर। अब इसमें क्या होता है कि धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र ने कहा, ओ संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र, डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू? उन्होंने क्या किया? यह धृतराष्ट्र का सवाल था। जैसा कि पिछली बार भी मैंने रिपीट किया था, थोड़ा सा मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा। भगवत गीता एक बहुत पठित आसिक ज्ञान है, जो कि गीता महात्म्य में सार के रूप में दिया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। ये
सच्चाई है ये। आप खुद बोलोगे, जब आप इन 700 श्लोकों के अर्थ को समझोगे, आप खुद बोलोगे कि ओ हो अच्छा, इसमें इतना ज्ञान था, मैं तो आज तक पता ही नहीं। हमने तो अपना, जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने 30 साल बर्बाद किए, मुझे ये ज्ञान 30 साल पहले लेना चाहिए था। मंत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। ऐसी भी कुछ बातें मिलेंगी जो अन्य आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी। वो भगवत गीता में भगवान ने अपने मुंह से बोली हुई है। आप देखोगे, सुनोगे, आपको आनंद का अनुभव होगा। संजय व्यासदेव का शिष्य था और व्यासदेव की कृपा से ही युद्ध भूमि का दर्शन कर सकता था। जैसा कि हमने पिछली बार भी रिवीजन किया था कि संजय व्यासदेव का शिष्य था और शिष्य होने के नाते व्यासदेव के आशीर्वाद से ही वो युद्ध भूमि का दर्शन कर पाया था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा था। ये पहले श्लोक का तात्पर्य चल रहा है, अभी तक हम दूसरे श्लोक में एंटर नहीं किए हैं। जब हम दूसरे श्लोक में एंटर करेंगे तो मैं उस समय दीदी से आग्रह करूंगा कि ये संस्कृत का उच्चारण पढ़ें। और उसके बाद यदि आप में से कोई, पिछली बार बलदेव जी आए थे, आज वो पता नहीं किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो बहुत अच्छे से उन्होंने उच्चारण किया था। पंडित जी, अगर आप उच्चारण करना चाहें किसी श्लोक का दीदी के बाद तो आप कर सकते हैं। आप में से अगर कोई उच्चारण करना चाहे तो वो कर सकते हैं। गलत हो जाएगा उच्चारण, कोई बात नहीं, चलेगा। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। एक बार, दो बार, तीन बार हम गलत कर देंगे तो चौथी बार तो ठीक हो ही जाएगा। गलती करने में गलती नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना नहीं चाहिए। एक बार गलती हो जाती है आपसे, कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार भी गलती हो जाएगी कई बार, कोई बात नहीं, लेकिन नेवर रिपीट द मिस्टेक थ्राइस, ऑलवेज कमिट ए फ्रेश मिस्टेक। हमेशा नई गलती करो, बार बार उस पुरानी गलती को मत दोहराओ। आप इस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लोगे, एक बार एक गलती को दोहराओगे, दूसरी बार एक गलती को दोहराओगे, तीसरी बार में उस गलती को नहीं दोहराओगे, तो इतनी ज्यादा गलतियां नहीं है जो हम इंसान करते हैं। हमको लगता है कि हम इंसान गलतियों का पुतला है, कहावतें ऐसी बनी है तो हमने क्या करना है, इंसान तो गलतियों का पुतला है। इतनी गलतियां नहीं, इतना बड़ा गलतियों का पुतला नहीं है इंसान। 5-7 गलतियां हैं मेन गलतियां जो इंसान करता है। आप एक बार उसको करोगे, दूसरी बार भी करोगे, तीसरी बार उसको दोहराना बंद कर दोगे तो हो जाएगा काम। धीरे धीरे करके 8-10 गलतियां हैं जो मेजर गलतियां इंसान करता है, उनमें से निकल गए तो बाकी छोटी मोटी गलतियां तो चलती रहती हैं। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा। अपने पुत्रों को कुरु कहा, कैसे कहा था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा च किम अकुर्वत्तो संजया। उसने अपने पुत्रों को तो कुरु कह दिया, जबकि उसने पांडवों के पुत्रों को एकदम अपने राज्य के उत्तराधिकार से विलग कर दिया और कहा कि पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र के विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। मैं यहां से पढ़ के बताऊंगा क्योंकि इतना ज्यादा याद करना मेरे बस का बात है नहीं। तो मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल लास्ट जो बैठे हैं बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है आवाज। तो ये यहां पर हमारा पहले श्लोक का तात्पर्य कंप्लीट होता है। इसके बारे में अगर आपको किसी को कोई डाउट हो, जो नहीं समझ आया, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आज हम इसको ट्रेन की तरह नहीं चलाएंगे। पिछली बार मेरी मजबूरी थी, मैंने इसको बहुत स्पीड में किया, हालांकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा मेरी मजबूरी थी, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 घंटा समय बहुत कम है। तो उसमें अगर मैं रुक जाता तो मजा नहीं आता। वो अब 18 के 18 अध्यायों को कंप्लीट नहीं कर पाते जो हमने पिछली बार किया। इस बार से हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और ऐसी मेरे को उम्मीद है कि इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी आएगी, क्योंकि मैं ये माइक भी लगाया हूं, तो शायद इसकी क्वालिटी अच्छी आए। और यदि पिछले बार के सेशंस भी हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं, अगर आप कोई चाहता हो कि पिछले बार के सेशंस को हमने सुनना है और सच में कोई इंटरेस्टेड हो, तो आप बोले, हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप उसको सुन सकते हैं। अगर किसी से वो सेशंस मिस हुए हैं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, पहले सेशन की रिकॉर्डिंग भी है। यदि आप पहले सेशन और दूसरे सेशन को भी सुनना चाहते हैं तो हम उसको आप बताएं तो हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप उसको सुन सकते हैं। इसमें कोई किसी को कोई संदेह, कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कोई सवाल धृतराष्ट्र, तो अगर ठीक है तो हम दूसरे श्लोक में चलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो हम इसको कुछ करें। अदरवाइज वैसे इस श्लोक में कोई बहुत ज्यादा था नहीं, क्योंकि गीता की शुरुआत, अभी आपके मन में बहुत सवाल उठेंगे। ये मैं प्रैक्टिस किस लिए शुरू कर रहा हूं? ये प्रैक्टिस मैं किस लिए शुरू कर रहा हूं कि आगे आगे जैसे हम तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में पहुंचेंगे, आपके मन में बहुत सवाल उठेंगे, बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। तो ये प्रैक्टिस हम अभी से बना लेंगे कि हम एक अध्याय के बाद उसके तात्पर्य को समझेंगे। मैं पढ़ूंगा, उसको समझने की हम लोग मिलजुल के कोशिश करेंगे। उसके बाद यदि आपको कोई उस अध्याय के उस श्लोक में या पीछे कही हुई भगवान की किसी बात में कोई संदेह होता है, तो हम उसको रिपीट करेंगे। तो उससे हम इसके भावार्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब हम इसका भगवत गीता का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक जो दीदी जी
पढ़ेंगे संस्कृत में। उसके बाद अगर कोई आप चाहो तो पंडित जी मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार एटलीस्ट उसका उच्चारण जरूर करें। बाकी अगर आप में से कोई और, बलदेव जी इस बार हमारे साथ नहीं है, अगली बार अगर वो होंगे तो हम उनको भी एक बार क्योंकि उनका उच्चारण मैंने देखा, अच्छा उच्चारण वो करते हैं। तो आप तो जरूर करोगे ही करोगे, ये तो आपको रिक्वेस्ट नहीं है, ये समझ लोगे, ये आदेश है, तो ये तो आपको तो करना ही। और भी अगर कोई करना चाहे तो उनसे रिक्वेस्ट है, पंडित यानी जी अगर करना चाहें, अगर कर पाए तो आप भी करें, कोई वो नहीं, ठीक है। हमें यहां पर ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं और आपने सुनना, ऐसा नहीं है। हम इसमें आपस में इंटरेक्शन के लिए बैठे हैं। आपके मन में कोई सवाल, अर्जुन के मन में सवाल उठे थे तो उसने कृष्ण से पूछे थे, आपके मन में कोई सवाल उठेंगे तो आप भी पूछें, फिर हम उसको लाएंगे ऊपर से सवाल ढूंढ के, फिर आप तक पहुंचाएंगे उनके जवाब, ठीक है, ठीक है जी। कोई किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। हमारे पास समय सीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट बोलते ही चले जाएंगे। पिछली बार ऐसा हुआ था, आज नहीं ऐसा होगा। पहले अध्याय का दूसरा श्लोक जो कि संजय ने कहा है, इसमें पहले जो श्लोक है इसमें कोई ज्यादा संदेश वाली बात नहीं है, सिर्फ दूसरे लाइन में है पांडवः मिसालें रखे फिर च एव, ये थोड़ी सी है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। संजय उवाच, संजय क्या होता है? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्, तू पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा, व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो ये आपको संजय उवाच, उवाच का मतलब संजय उवाच, श्री कृष्ण उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच। उवाच शब्द बार बार आएगा, तो उवाच का मतलब होता है ने कहा। तो संजय उवाच, ये पहले अध्याय का दूसरा श्लोक जिसमें संजय उवाच, संजय ने कहा, दिष्टः देखकर, दिष्टः का मतलब होता है देखकर, तू का मतलब होता है लेकिन, पांडवः अनिकमा पांडवों की सेना को, पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब होता है व्यू रचना को, पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखकर, दुर्योधनः राजा दुर्योधन ने, पांडवों की सेना की व्यू रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने, तदा, तदा का मतलब होता है उस समय, आचार्यमः, आचार्यमः का मतलब होता है अपने शिक्षक या अपने गुरु के पास, उपसंध्या के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत, यह शब्द कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना को देखकर, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। पहले अध्याय में श्लोक में धृतराष्ट्र पूछता है कि उन्होंने क्या किया। अब संजय बैठा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है, तो अब संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि हे राजन, हे राजन, वो किसे संबोधित कर रहा है? धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहा है संजय। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा, एक तरफ से, एक तरफ को कौरवों ने की सेना खड़ी थी, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी। तो इसने कहा, धृतराष्ट्र ने, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन, उसने धृतराष्ट्र को भी हे राजन कहा और दुर्योधन को भी राजा कहा। राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। संजय सेड, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मीज, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज्ड इन द मिलिट्री फॉर्मेशन, सेनाएं, military formation, after looking over the army arranged in the military formation by the sons of Pandu, पांडु पुत्रों के द्वारा, by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. वो अपने गुरु के पास गया, अपने टीचर के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे उसने, ये हम बाद में करेंगे, पहले इस श्लोक को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे कि श्लोक में एक्चुअल में है क्या। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये शब्द कहे, क्या कहे और क्यों कहे वो तो अगले श्लोक में आएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम इलेबोरेट करेंगे कि तो इसका ये है कि दुर्भाग्यवश दुर्योधन जन्म से तो अड्डा था, दुर्भाग्यवश धृतराष्ट्र, दुर्भाग्यवश धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधा था।
जैसे सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, बाद में उनकी धर्मपत्नी गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि में आगे होते हैं, कुछ लोग उससे वंचित रहते हैं, लास्ट तक नहीं रहते, वो इस जन्म से चले भी जाते हैं, वो बोलते कौन भगवान, यार मैं नहीं मानता भगवान, कौन सा भगवान, किसका भगवान। तो धृतराष्ट्र उनमें से एक था, धृतराष्ट्र उनमें से एक था। वो आंखों से तो अंधा था, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसको यह भी पता था कि उसके पुत्र कौन था, मेन बड़ा, सबसे बड़ा उसके दुर्योधन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो जिसमें से दुर्योधन भी एक था, बड़ा था छोटा था तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुर्योधन भी एक पुत्र था। वह ये जानता था कि जिस तरह से वो आध्यात्मिक दृष्टि से वंचित है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। वो खुद तो अंधा था ही, उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ वो कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। उसको यह विश्वास था कि पांडवों के साथ वो कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, जैसा कि उन्होंने अभी तक नहीं किया था, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। यह धृतराष्ट्र को पता था कि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र हैं और मेरे पुत्र जो है वो अधर्मी है और नास्तिक है, वो कभी भी पांडवों के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। तीर्थ स्थान, पहले अध्याय का पहले श्लोक में क्या बोला है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है उसे तीर्थ स्थान कहा जाता था और है, उस समय उसे तीर्थ स्थान ही कहा जाता था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लेकिन क्योंकि वो इतना प्रभावशाली स्थान था कि धृतराष्ट्र घबरा रहा था उस स्थान के प्रभाव से, कि इस स्थान का प्रभाव कहीं पांडवों को तो अपनी तरफ खींच लेगा, कहीं ये मेरे बेटों को ना खींच। हालांकि उसको पता था कि मेरे बेटे इसकी तरफ को आकर्षित नहीं होंगे, उसे पता था इस बात का, फिर भी उसको डाउट था। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए उसने ये पूछा कि हे संजय, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। उसने, संजय जो है उनके अपने गुरु में बता रहा था उसको, और वो ये भी जानता था कि उसके समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। संजय युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के प्रश्न के गंतव्य को समझ गया। वो समझ गया कि धृतराष्ट्र क्या जानना चाह रहा है, और संजय ने उसको उसी के हिसाब से ही उसको आंसर दिया। क्या आंसर दिया वो अगले श्लोकों में आएगा। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः संजय निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उससे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे, आप चिंता मत करो, वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। ये संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया। श्लोक में नहीं है ये, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसे समझाया कि वो किसी भी तरह से उसको वो नहीं करेंगे। आने वाले जो श्लोक हैं, इसके बाद दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर पांडवों की सेना की व्यूह रचना की व्याख्या करता है, किंतु जब उसे यह महसूस होता है कि पांडवों की सेना की व्याख्या करने से कहीं मेरी सेना का मनोबल ना टूट जाए, इसलिए वो साथ ही अपनी सेना की भी व्याख्या करता है। इन 2 लाइनों में मैंने अगले 8 श्लोकों को कवर कर दिया है। आने वाले 8-9 श्लोकों में क्या आएगा, वो ये आएगा कि इसके बाद दुर्योधन अपने गुरु के पास जाके, दुर्योधन के गुरु होते हैं द्रोणाचार्य, वो अपने गुरु के पास जाकर पांडवों की सेना की व्यूह रचना की व्याख्या करेगा आने वाले श्लोकों में। और जब उसको महसूस होगा कि पांडवों की सेना की व्याख्या करने से कहीं मेरी सेना का मनोबल ना टूट जाए, तो इसलिए वो साथ ही अपनी सेना की भी व्याख्या करता है। हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति का आचरण करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्जुन की प्रवृत्ति का आचरण करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संजय की प्रवृत्ति का आचरण करते हैं, और हम अपने आप को इन तीनों कैरेक्टर के साथ रिकंसाइल करते हैं क्योंकि हम लोग सत्व रजो और तमोगुण के प्रभाव में के अधीन रहते हैं। ये भी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे आएगी। तो ये जब हम इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे तो ये चीजें आएंगी। अब पहले अध्याय का दूसरे श्लोक में यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरी मंद बुद्धि के जितना कर मुझे पता होगा मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आप चाहें तो पूछ सकते हैं कोई। अगर आप बोलते हैं कि कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे पहले अध्याय के 3रे श्लोक में। कोई कुछ जानना चाहता हो, कोई पूछना चाहता हो, कोई, ठीक है, क्लियर है। अभी तक बहुत ज्यादा इसमें हम जब तक डीप डाइव करेंगे नहीं तो अब एक्चुअल में कोई सवाल पूछ नहीं पाएंगे। हम पहले अध्याय का 3रा श्लोक शुरू करेंगे।
इसमें कोई ऐसा है नहीं कि संस्कृत के शब्दों का संस्कृत के अर्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सारी जाननी हाँ सिंपल सा कि भाई तो क्या तो संस्कृत के अर्थों को भी मैं आपको बताने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं। जैसे संजय उवाचा, संजय ने कहा दृष्टः, देखकर, पांडवः अनिकमः, पांडवों की सेना को, तो मैं आपको उसको संधि विच्छेद करके भी बता रहा हूं, तो आपको उसमें क्योंकि इन्हीं संधि विच्छेदों को जब हम जोड़ेंगे तो पढ़ेंगे करेंगे। ये श्लोक भी संजय ने ही कहा है, ये भी संजय ने ही कहा है, लेकिन दूसरे पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आ गया कि संजय उवाचा, तो इसके बाद के श्लोक संजय ही बोल रहा है, कुछ श्लोक है ना। हाँ हाँ आप भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप भी पढ़, बड़ी अच्छी बात है। देखो ये बहुत अच्छी बात है, यदि आप आगे आएंगे हमें बहुत खुशी होगी, है ना। पश्य एताम पाणुपुत्राणाम आचार्य महितं चलम वियूढ़ाम द्रुपत्र पुणाम तव शिष्येण धीमता। बोलिए जी, आप पढ़िए एक बार। इसमें ऐसा है कि जैसे आपको उसने भी बोला था कि जैसे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की तरह आवाज आनी चाहिए, छोटी ई है तो छोटी, छोटा वो है तो छोटे वो है, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही है ये पंडित जी ने इनको तोड़ के पढ़ा है, हम लोग जो जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो हम लगातार पढ़ते हैं। आप इसको लगातार इकट्ठे पढ़िए। इसमें ऐसा है पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महित्यं द्रुवडाम ध्रुवपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका भावार्थ ये है कि हे आचार्य, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? संजय सुना रहा है, लेकिन संजय सुना रहा है किसकी व्यथा? धृतराष्ट्र को सुना रहा है दुर्योधन की व्यथा। तो दुर्योधन अब जाके बोल रहा है हे आचार्य, अब ये बोल रहा है हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। दुर्योधन बोल रहा है अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्या कह रहा है? हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। ओ माय टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु। हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। सन्स ऑफ पांडु, सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसेपल शिष्य, इंटेलिजेंट डिसेपल द सन्स ऑफ द्रुपद, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने। यहां पर देखना, इस श्लोक का बहुत गहरा श्लोक है ये, अभी अब इसको समझेंगे आप। यहां दुर्योधन क्या बोल रहा है? जिस अपने गुरु को बोल रहा है पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कोई जानता है कि द्रुपद का पुत्र क्यों लिखा इस श्लोक में, क्यों लिखा गया है? द्रुपद का पुत्र कौन था? द्रुपद कौन था? द्रुपद का पुत्र कौन था? अगर कोई बताना चाहे मुझे तो। द्रुपद राजा थे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाए कात्यायन जी के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये जानकारी हमें होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बोल सकते हैं, आप तो बोले कमाल। ऐसा है कि द्रुपद और ये जो है दुर्योधन, द्रोणाचार्य द्रुपद और द्रोणाचार्य जो है एक ही गुरु के शिष्य थे, ये क्लासमेट थे, तो इकट्ठे पढ़े ये। तो क्या होता है कि आपस में बड़े दोस्त भी थे। तो जब ये अब ये जो द्रोणाचार्य ब्राह्मण का पुत्र था और गरीब ब्राह्मण रहे होंगे, तो इनकी कहीं भी कथा थी तो द्रुपद ने बोला, जैसे दोस्त आपस में करते, बोला कि जब मैं राजा हो जाऊंगा ना तो तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। ये स्टोरी है, ये एक्चुअल बात है। हाँ मतलब ये जुड़ी हुई है। तो फिर क्या हुआ कि बाद में जब ये अपने चले गए पढ़ के अपनी गृहस्थियाँ हो गई, तो क्या हुआ कि एक बार कहते हैं कि जो
द्रोणाचार्य था, उसका बेटा अश्वत्थामा। तो इतनी गरीबी थी, और ये द्रोणाचार्य जो थे ये कभी किसी से पैसा नहीं मांगते थे। लोगों को विद्या दान देके अस्त्र शस्त्र सिखाते, तो कोई कुछ दे जाता तो ठीक है, लेकिन मांगते नहीं थे। मांगते नहीं थे, हाँ, बिल्कुल। कुछ नहीं मांगते थे। इसलिए आपको पता ही है कि उनकी गृहस्थी कैसे चलती रही होगी। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, अश्वत्थामा छोटा सा था, तो वो बाहर से आया, उसने बोला माँ को मुझे दूध पीना है। अब घर में दूध नहीं था, तो उसने बोला बेटा शाम को दे देंगे, कल दे दूंगी, या ठहर के दे दूंगी। लोग ठग रही थी उसको, लेकिन उसको बच्चे को बाहर रख लो, उसको बोला नहीं मुझे तो अभी चाहिए मुझे। तब ये जो द्रोणाचार्य पास में बैठा सुन रहा था, तो ये जो मां जो थी वो थी कृपाचार्य की बहन थी, कृति बोलते उसको। तो उसने क्या किया कि पानी लेके कटोरी में दूध डाल के आटा डाल दिया, और आटा गोल डाल के चीनी डाल के पिला दिया उसको। अच्छा, द्रोणाचार्य ने देखा बच्चा था, वो तो पी गया, लेकिन द्रोणाचार्य को बहुत दुख था। उसने बोला है मेरी इतनी हालत खराब है कि मैं अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला सकता हूँ। तो उसको याद आया कि चलो आधा राज्य तो क्या, तो कुछ दे देगा, शायद दुर्बल मेरी हेल्प करेगा। तो कहते हैं द्रोणाचार्य गए द्रुपद के वहाँ, और अब द्रुपद जब राजा हो गया था, और कहते हैं जब आदमी बड़े ऐश्वर्य को पाता है तो उसको मद भी होता है। तो इसने क्या किया, द्रुपद ने उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो उसने बोला अच्छा कि मैं तू जो ऐसे कह रहा है मैं तेरे से बदल लूँगा, और क्या मेरा बदल लेगा, तो पहले अपने बच्चों खिलाफ तो उसे ठीक तरीके से मेरे साथ तो क्या बदल लेगा। तो कहते हैं कि ये द्रुपद जो था, द्रोणाचार्य जो था, वो प्रतिज्ञा करके आया कि मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, मैं तुझसे बदला लूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जब इसको भी पता लग गया, तो जब ये कहते पांडवों और लंबी स्टोरी, पांडवों और उनको कौरवों को जब उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, तो जब उन्होंने बोला कि मुझे आपको गुरु दीक्षा दी, गुरु दक्षिणा होती थी उस टाइम में, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने बोला कि ये जो ये पहाड़ है गए द्रुपद के हमला कर, लेकिन हार के आ गए। तो ये पांडव गए थे, तो पांडव गए तो उन्होंने बाण घूम के द्रुपद को हराया, उसके चरणों में डाल दिया। तो इस तरीके से उसने बदल दिया। लेकिन उसके बाद जब ये द्रुपद था, इसको बड़ा दुख था कि इसने ऐसा किया, मैं ऐसा पुत्रष्टि यज्ञ करती जो इसको मारेगा। तो उसने जो पुत्रष्टि यज्ञ किया, उसमें आपको पता ही है कहानी कि द्रौपदी भी उस यज्ञ से निकली है, और जो उनका जो बेटा है वो भी उस दृष्टिद्युम्न, वो भी उस यज्ञ में से निकला। उसने यही रावण किया था कि ऐसा पुत्र चाहिए मुझे जो द्रोणाचार्य को मार दे। तो लेकिन जब ये दृष्टिद्युम्न जब बड़ा हो गया, अब उसको शिक्षा दीक्षा देनी थी, तो अब द्रुपद ने सोचा कि इसके लिए इतना गुरु कौन होना चाहिए बढ़िया, उसमें बढ़िया गुरु तो द्रोणाचार्य ही है, वही उसके अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकता है और कोई नहीं। अब देखो उसकी मानता द्रोणाचार्य को, उसको पता था कि ये मेरे को मारेगा, मारने के लिए पैदा हुआ, लेकिन उसने फिर मान लिया। जब द्रुपद ने अपना वो बेटा उसके पास भेजा शिक्षा के लिए, तो उसने उसको शिक्षा दी। अब द्रुपद पुत्र इसमें दृष्टिद्युम्न नहीं बोला, दुर्योधन ये नहीं बोला कि दृष्टिद्युम्न ने ये व्यू बनाया। ये बहुत गहरा श्लोक है, देखो ये है इसका मतलब। लेकिन उसने जान के द्रुपद का नाम ले लिया, द्रुपद का नाम लिया, हाँ, तेरे दुश्मन के पुत्र ने ये व्यू रचना की है। जो तेरा चेला, जो तेरा जो गुरु होते हैं, शिक्षा देते हैं, इसमें पुण्य किसको मिला, गुरु को या शिष्य को? नहीं मेरा देखो, ये तो उसकी अपनी उच्च आचरण होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए कि उसको पता था कि ये मेरे को मारेगा, तो भी उसने शिक्षा दीक्षा दिया, क्योंकि ये उसके संस्कार है कि जो उसने इतनी महानता दिखाई। नहीं तो कोई और होता तो फिर मेरे को ही मारने वाला मैं क्यों दूं शिक्षा। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपना कर्म किया, अपना कर्म किया। उसने उसके बाद ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हालांकि उसको पता था कि इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि ये मुझे मार देगा बाद में। और ये हवन से उत्पन्न हुआ पुत्र है दृष्टिद्युम्न। दृष्टिद्युम्न ने ये व्यू रचना की हुई थी, ये व्यू रचना की थी। तो ये बोलता है हे आचार्य,
पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, पहले तो अपने आचार्य के पास जाके बोलता कि पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को आप देखो, बोल रहा है उसको तंच मारते हुए, टॉन्ट मारते हुए, ना देखो पांडु पुत्रों की विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। उकसा रहा है उसे वो तंज मार रहा है, तो गुरु को उकसाना चाहिए, गुरु से कुछ ग्रहण करना चाहिए। और एक एक्चुअल क्या था कि पंच मारते तो 7 अक्षौणी सेना थी कुल, और इसके पास 11 अक्षौणी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मन में तो आदमी के पाप होता है, इसलिए उसको ये था कि हमने है तो किया है, लेकिन हम करेंगे, हमें चाहिए राज्य। तो इसलिए उसको ये था कि जो ये इनकी जो सेना है, इसमें जो आए हैं वो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि भाई हमें पांडवों के साथ अन्याय हुआ, इसलिए जो उनकी सेना में थे वो पक्के थे। लेकिन जो इसकी सेना में थे 11, हालांकि ज्यादा थी, देखो 1.5 सेना थी, उसके 7 अक्षौणी, उसके 11 अक्षौणी, कौरवों के पास तो 11 अक्षौणी थी। लेकिन जैसे श्री महाराज जी ने लिखा हुआ, आपने शायद किताब पढ़ी होगी, श्री महाराज जी कहते थे कि जो पांडवों की सेना थी वो महारथी भी थे और दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि पांडवों को हमें साथ देना है, अन्याय हुआ। लेकिन जो उसके साथ थे वो इतने नहीं थे, वो तो इसलिए थे कि ये राजकाज है इनके, हम जैसे होते हैं ना चढ़ते सूर्य को सलाम करने का, तो ये भी इनके साथ नहीं है, तो ये राजे हैं, ये हमारा भला करेंगे, इसलिए चढ़ते सूर्य को, इसलिए उसको दुर्योधन को ये पता था। श्री महाराज जी कहते थे कि उनके पास अच्छे वाले महारथी थे और कौरवों के पास महाराज जी कहते हैं मक्खी मच्छर ऐसे इकट्ठे किए थे गिनती के लिए, तो इसलिए आगे आपको बताएंगे। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था, वो उनको पॉइंट आउट करना चाह रहा था उनके दोषों को कि देखो आपने सिखाया है इसको, अब उसने देखो कितनी बड़ी सेना की व्यूह रचना कर दी। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता थे राजा द्रुपद, उनके साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। उस झगड़े के बारे में अभी दीदी जी ने आपको बताया कि क्या झगड़ा था, और उस राजनीतिक झगड़े को के फलस्वरूप द्रुपद ने महान यज्ञ संपन्न किया और उस यज्ञ से उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था दृष्टिद्युम्न, और उस दृष्टिद्युम्न को यह वरदान था कि वो बाद में जाके उसका वध करेगा। किसका वध करेगा? द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य को यह जानकारी होते हुए भी कि ये दृष्टिद्युम्न जो है कल दिन चल के मेरा वध करेगा, द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने पूरे मिलिट्री आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, पूरे शस्त्र विद्या की ट्रेनिंग दी कौरवों और पांडवों के साथ। 5 पांडवों को द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग दी हुई है मिलिट्री आर्ट्स की, वेदों शास्त्रों की शिक्षा उन्होंने किसी और से ली, लेकिन मिलिट्री आर्ट्स की ट्रेनिंग जो है द्रोणाचार्य ने दी थी। तो 5 पांडव और कौरव और साथ में दृष्टिद्युम्न ये भी था, तो जबकि उनको पता भी था उसके बावजूद भी उन्होंने उसे वो दिया। तो ये कहा था कि हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे। दुर्योधन ने कहा हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये पहले अध्याय का 3रा श्लोक था। इसमें कोई डाउट आपको? तो हम फिर 4थे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें कोई? ठीक, कोई सवाल इससे रिलेटेड? कोई सवाल? अब 4था श्लोक बोलेंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल एक तरह की बात ही है ना, वही क्या बोला है इसमें, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये संविषय में जाने की जरूरत नहीं, तो मतलब तो समझ आ ही गया। अब 4था श्लोक पढ़ते हैं। अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधे, अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुना समायुधे, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। क्योंकि उनके बारे में बता ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 5वां श्लोक है। दृष्टकेतु के की नाना काशी राजन वीर्यवान,
भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा कुरुजीस्य कुति भोजस्य शैव्यश्च नरपुंजिवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् युद्धामनि विक्रांत उत्तमौजय वीर्यवान सौभद्रोदोपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहां पर दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यू रचना की व्याख्या कर रहा है, किसके साथ? अपने गुरु के साथ। सबसे पहले उसने अपने गुरु को टोंट मार दिया, पहले उनको तंज मार दिया, टोंट कस दिया उनके ऊपर कि ये आपने किया, ये सब, ये देखो आपके बुद्धिमान शिष्य के पुत्र ने ये सब किया हुआ है, और सिखाओ उसको, और सिखाओ उसको मिलिट्री आर्ट। इस सेना में अत्रह यहां भूरह वीर महाइशु असह महान धनुर्धर, इसका अर्थ होता है महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन, समहा के समान, युद्ध ही युद्ध में, युयुधान युयुधान, विराट विराट च द्रुपद, इन सब के नाम ले रहा है महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है अपने आचार्य के साथ। इस सेना में, ये जो मेरे सामने सेना खड़ी हुई है आपकी बदौलत, ये सेना जो खड़ी हुई है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यहां यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। अगला श्लोक, इसके साथ ही दृश्यकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। अगला श्लोक छठा श्लोक, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहां पर दुर्योधन पांडवों की सेना की व्याख्या करता है, अपने दुश्मनों की सेना की व्याख्या करता है। क्या हुआ अभी तक? सबसे पहले तो धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा, रिवीजन भी साथ साथ करते चले जाएंगे। सबसे पहले धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा, संजय ने बोला कि आपके उसके सवाल के जवाब में संजय ने बोला कि वो दोनों तरफ पांडवों की और कौरवों की सेना खड़ी हुई है, और पांडवों की सेना को देख के दुर्योधन जी अब चलना शुरू किया। वो गया और अपने गुरु के पास जाके ये बात बोले। ये संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को, ये महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। अब धृतराष्ट्र गया, दुर्योधन गया, और दुर्योधन जाके अपने गुरु के पास पहुंच गया, और पहुंचने के बाद क्या बोला? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य पुत्र के पुत्र ने देखो कैसी व्यू रचना की है। और उसके बाद बोलता है, एक बार हम फटाफट इन श्लोकों को फिर से करेंगे। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर तथा यथा महारथी हैं। There here in this army are many heroic born equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like. There are also great heroic powerful fighters like Drishketu, Chekitan, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। यहां पर क्या बोलते हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान, सबसे पहले उसने भीम और अर्जुन का नाम लिया। क्यों लिया भीम का नाम? भीम ने एक बार भयंकर धोया था उसको, दुर्योधन को बचपन में बुरी तरह से पटक पटक के मारा था, तो उसको भीम का नाम सबसे पहले याद है। दुर्योधन को यह भी पता है कि मुझे अगर कभी कोई मारेगा तो भीम ही मारेगा, ये भी उसको पता था कि मुझे अगर कोई मारेगा तो भीम ही मारेगा, तो सबसे पहला नाम वो भीम का लेता है। बड़े बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन था। दूसरी सेना में भीम, सबसे पहला नाम भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। यथा महारथी युयुधान भी हैं, और विराट तथा द्रुपद भी हैं। द्रौपदी के पिता द्रुपद, वो भी उन्हीं की तरफ थे, तो वो भी हैं। और इनके साथ दृष्टकेतु भी हैं, चेकितान, कोई नाम होते होंगे, कोई है इसमें शायद, काशीराज, इनकी सबकी एक एक स्टोरीज हैं, हम उन स्टोरीज में नहीं जाएंगे। पुरोजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। और साथ में पराक्रमी युद्धामन्यु भी हैं, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा भी हैं उनकी तरफ, और सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान महारथी उस तरफ को हैं। हे आचार्य, दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाके बोल रहा है। अब जब दुर्योधन समझता है कि ओहो, मैंने तो ज्यादा ही तारीफ कर दी, इनकी दूसरे दुश्मनों की मैंने ज्यादा तारीफ कर दी अपने आचार्य के साथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेना का मनोबल खराब ना हो जाए। तो वो साथ में अगले श्लोकों में क्या करेगा? वो फिर अब अपनी सेना की व्याख्या करेगा।
अगर आने वाले 2-3 श्लोकों में वो अपनी सेना की व्याख्या करेगा कि ऐसा नहीं है कि इनके पास ही है ये, ठीक है आपने द्रुपद के पुत्र को सिखाया, मैं मान गया, ठीक है, लेकिन अब सुनो, हे बोलता है अब सुनिए, अब ये इसका हम 7वां श्लोक जो कि संस्कृत में बोलेंगे। अस्माकं को विशिष्टाये तानि बोधद्विषोत्तमः नायकं सैन्यस्य संज्ञार्थं पाण्डवीमिते नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं पाण्डवीमिते। इस श्लोक को यदि हम थोड़ा सा मतलब अगर हम इसको 2 लाइन में पढ़ने के बजाय अगर हम इसको 4 बार में पढ़े तो कैसा रहेगा जी? कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। एक बार रिपीट करेंगे और मेरे ख्याल से हम सब आप भी रिपीट कर पाओगे आसानी से। जैसे पहली लाइन है उस लाइन को हम 2 बार में पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे तो आसान होगा। आप पढ़िए एक बार। मैं तो इसलिए पढ़ी थी कि मैं कहा इसमें सिंपल बात है ना। नहीं कोई बात नहीं, आप हम अभी से प्रैक्टिस डाल लेंगे तो आगे तक वही प्रैक्टिस चलेगी फिर। अस्माकं तो विशिष्टाये बस अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विषोत्तमः तानि बोधद्विजोत्तमा नायकं सैन्यस्य नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं पाण्डवीमिते। संज्ञार्थतां न विमिते। ठीक है, ऐसे करके ठीक है। एक श्लोक को हम 4 बार में करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा आसान रहेगा समझ। इसका भावार्थ क्या था? इसका भावार्थ तो क्या मतलब इस श्लोक का अर्थ क्या था? किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? आचार्य। क्या नाम आचार्य का? द्रोणाचार्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब थोड़ा सा बड़ा बना दिया कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए, आपकी सूचना के लिए बोलता है कि आपकी सूचना के लिए। इसका क्या मतलब होता है? तान निबोध, जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर ले। तान निबोध का मतलब होता है आपकी जानकारी के लिए। ये तान निबोध ऊपर के श्लोक में, संस्कृत के श्लोक में अस्काम हमारे तो, लेकिन विशिष्ट विशेष शक्तिशाली, ये जो तान उनको निबोध जरा जान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। पहले उसने पांडवों की सेना की व्याख्या कर दी, अब उसके बाद वो अपनी सेना के बारे में बताना शुरू किया उसने कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए बता दूं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन। वो बोलता है दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। बोलते हैं ना किसी को लड़ते फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो बोलता है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन। काइंड नहीं बोलते जब हम लड़ रहे होते हैं। यहां भी उसने काइंड नहीं बोला, फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसने काइंड नहीं बोला, फॉर योर इंफॉर्मेशन ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास। फॉर योर इंफॉर्मेशन ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माई मिलिट्री फोर्सेस। लेट मी टेल यू, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स। अबाउट द कैप्टन्स, मिलिट्री में कैप्टन्स होते हैं, उस समय उनको हिंदी के कुछ शब्दों में बोलते थे क्या? सेनापति कुछ। आज की डेट में कैप्टन्स, हाँ नायक, कैप्टन्स। ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विशेष रूप से निपुण है। तो ये 7 श्लोक आज हुए हमारे, 12 बज चुके हैं, तो हम इसको अब यहीं पर विराम देंगे। यदि आप लोग फिर हो इच्छित तो, क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो हम इसमें कुछ श्लोक और 700 श्लोकों में से हमने 7 कवर कर लिए। इन 7 में किसी को कोई डाउट है? हुआ क्या अभी तक? क्या हुआ? फिर से एक बार रिवीजन, क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा संजय से। संजय ने बोला कि आपका बेटा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, और उसने गुरु के पास जाके क्या बोला? तो क्या क्या बोला उसने? वो बता दिया कि आपके गुरु के पास, अपने गुरु के पास गया और पहले उसने पहले तो उसने टॉन्ट मारा, पंच फेंका, कि टॉन्ट मारते हुए उसने फिर पांडवों की सेना की व्याख्या की। जब उसको लगा कि पांडवों की सेना की मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर दी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अब उसने फिर अपनी सेनाओं की व्याख्या करना शुरू की। तो आने वाले कुछ श्लोकों में वो अपनी सेनाओं की व्याख्या करता है, अपनी सेना की व्याख्या करता है कि मेरी सेना में कौन कौन है। मेरी सेना में वो बोलता है, अगले श्लोक में बोलता है, मेरी सेना में सबसे पहले तो स्वयं आप। और उसने देखा कि मैंने इतना बोल दिया, बुरा मान गया। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं।
ऐसे ऐसे लोगों के नाम लेता है जो कभी युद्ध में हारे नहीं थे, सच में हारे नहीं थे। उसके साथ बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे, बड़े बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बड़े योद्धा थे, वो सच में हारे नहीं थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो उनकी सेना कमजोर थी। भीष्म पितामह को तो स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था। स्वेच्छा मृत्यु का वरदान क्या होता है? स्वेच्छा मृत्यु का वरदान होता है कि जैसे कोई ऐसा वरदान क्या होता है, अपनी इच्छा से स्वेच्छा। उसको भीष्म पितामह को ऐसा वरदान मिला था कि वो जब चाहे तब मरे। वो बोलेंगे कि मैंने 5000 साल जीना तो 5000 साल जिएंगे। तो ऐसे ऐसे योद्धा थे। तो वो बोलता है कि मेरी सेना में स्वयं आप, उसके बाद स्वयं आप, पहले तो उनका नाम लेता है अपने गुरु का। उनके गुरु भी जो जिन्होंने सबको सिखाया, वो सिखाने वाले ही वहां थे। तो वो बोलता है मेरी सेना में तो आप हो, जिन्होंने मुझे सब कुछ, जिन्होंने हम सबको सिखाया। पांडवों को भी तो युद्ध विद्या आपने सिखाई है, तो इन सबको सिखाने वाले तो आप मेरी साइड को हो। सबसे पहले तो आप, उसके बाद भीष्म का नाम लेता है, उसके बाद कर्ण, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहुत बड़ा वो था, धनुर्धर था वो भी, उसने जिसने अर्जुन तक को चैलेंज किया था। फिर उसके बाद कृपाचार्य का नाम लेता है, कृपाचार्य भी उनके गुरु ही होते हैं। और उसके बाद अश्वत्थामा, अश्वत्थामा होते हैं द्रोणाचार्य के पुत्र, अश्वत्थामा उनका नाम लेता है। विकर्ण, विकर्ण कौन होता है? विकर्ण, विकर्ण होता है दुर्योधन का भाई, सगा भाई, सगे भाई का नाम है विकर्ण। विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, एक सोमदत्त हो गए कोई, उनका पुत्र भूरिश्रवा है, जो कि युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ये 8वां श्लोक हुआ। इसके बाद 8वें श्लोक को हमने संस्कृत में तो बोला ही नहीं इसको, 8वें श्लोक को। हाँ, 8वां श्लोक को संस्कृत में हम एक बार करेंगे। 8वां श्लोक जो है बोलेंगे, कोई बोलना चाहता तो आप भी बोल सकते हो। करेंगे हम वैसे ही 4 बार में ना। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया कृपश्च समतिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिश्चैव च। इसका भावार्थ मैंने आपको पहले बता दिया पढ़ के। इसका ये ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई, ये सब श्लोक में है। भवान, भवान होता है आप, भीष्म, भीष्म पितामह, च का मतलब भीम, कर्ण, श्लोक में है कर्ण का कर्ण, च और कृपः, कृपः का मतलब है कृपाचार्य, च का मतलब फिर तथा, स्मितिज सदा संग्राम में विजयी रहने वाले, स्मितिज, अश्वत्थामः, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, विकर्ण, विकर्ण, च तथा सोमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र, तथा भी एव निश्चय ही च। ये सब श्लोक में था, जिसको संस्कृत के श्लोकों को संधि विच्छेद करने के बाद ये बनता है कि मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर हैं। अगला श्लोक है ये 8वां 9वां। ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उगत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में हमेशा निपुण रहे हैं। 10वां श्लोक, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। ये 10 श्लोक हमने आज किए। ये 10 श्लोकों में से 9th और 10th श्लोक को 11वां है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दें। ये कौन बोल रहा है? ये दुर्योधन बोल रहा है। अपने पहले गुरु के पास जाके, गुरु को पास जाके फिर अपनी सेना की तरफ देखते हुए बोल रहा है कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। एक साथ भीष्म पितामह खड़े होते हैं, द्रोणाचार्य खड़े होते हैं, कृपाचार्य खड़े होते हैं, एक तरफ उनका शकुनी मामा होता है, तो वह उन सबके बीच में दुर्योधन बोल रहा होता है। तो ये सब जो उसने बोला, ये 11 श्लोक तक हमने आज कवर किया। 700 में से 11 श्लोक हम कवर कर गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे तो कभी हम एक भी करने से पहले सोचते हैं, आज तो हमने 11 कर लिए कवर, बहुत बड़ी बात है। ये कम अचीवमेंट नहीं है। ऐसे करते रहेंगे हम, अगर हम एक दिन में 10 श्लोक भी करेंगे तो 700 श्लोकों को 70 ही दिन लगेंगे। नहीं करा ऐसा नहीं थी, सिंपल भूमिका है। आगे शायद हम इतने स्पीड में श्लोकों को कवर करना चाहे। मैं आपको एक अपने बारे में बात बताऊं, ये पूरी भगवत गीता मैं सवेरे 8 बजे शुरू करता हूं और शाम को 6 बजे खत्म कर देता हूं। अभ्यास हो गया ना। सुबह 8 बजे शुरू करके दिन में बाकायदा 2 घंटे रेस्ट लेके शाम को 6 बजे पूरे इंग्लिश में, हिंदी में,
तात्पर्य हिंदी में और तात्पर्य इंग्लिश में। ये सुबह शुरू करके मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर देता हूं। जिस दिन कभी मेरा फोन पूरा दिन स्विच ऑफ हो, समझ लेना मैं चला गया समाधि में। मैं सवेरे ही फोन स्विच ऑफ कर लेता हूं, फिर मैं बैठ जाता हूं इसको पढ़ने के लिए पूरा दिन। जीवन का निचोड़ दिया है। सब कुछ इसमें, दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका इसमें जवाब नहीं। आपके परिवार में परेशानी है, आपके दोस्तों के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, आपके माँ बाप के साथ मनमुटाव चल रहा है, अपने बच्चों के साथ मनमुटाव चल रहा है, हमारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, हमारा मन विचलित है, हर चीज का पिछली बार बताया ना हमने कि इसमें तो आपके हर एक सवाल का जवाब, हर एक सवाल के जवाब के पर्टिकुलर श्लोक है। एंगर अगर आपको आता है, क्रोध आता है, तो उसके लिए दूसरे अध्याय के श्लोक है, 16वें अध्याय का श्लोक है, 56वां श्लोक, 62वां श्लोक, 63वां, 26वां। यदि आपको कंफ्यूजन है, किसी चीज की कंफ्यूजन है, उलझन है, उसके लिए श्लोक है। यदि आपको डीलिंग विद द एनिमी, किसी ईर्ष्या से निपटना है, आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ लव्ड वन, उसके लिए श्लोक है। यदि आपको डिप्रेशन हो गया है या आप डिप्रेशन की स्टेज में जा रहे हो, स्टार्टिंग हो चुकी है, उसके लिए श्लोक है। भगवान ने श्लोक दिए डिप्रेशन के लिए। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, श्लोक दिए हैं। यदि आपके मन में भेदभाव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड, यदि आपके मन में फियर, डर है, तो उसके श्लोक है। पाप की अनुभूति, यदि आप फीलिंग सिंफुल, आपसे कोई पाप हो गया, उस पाप के बारे में आपके मन में बार बार विचार आ रहा है, उसके बारे में इसमें श्लोक है। यदि आपके मन में लालच आ रहा है, ग्रीड, तो उसका जवाब आपको भगवत गीता में मिलेगा। लेजीनेस, आप मन में आलस है, किसी तरह का आलस है, उसका जवाब आपको भगवत गीता में भगवान ने दिया श्लोक। ये भगवान ने तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में आलस से निपटने का, तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 39वें श्लोक पर्टिकुलरली फॉर आलस्य है। इनको समझ, अकेलापन, लोनलीनेस, अगर आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, तो भगवान ने श्लोक दिए हैं। 6ठे अध्याय में है, 9th चैप्टर में, 13th चैप्टर में है, 30वां श्लोक है, 29वां श्लोक है, 16वां, 18वां। यदि आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, लूजिंग होप, अब सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है, उसके लिए भगवान ने श्लोक बोले 4थे अध्याय में, 9th चैप्टर में, 18th चैप्टर में। उसके लिए भगवान ने श्लोक बोले। आप आओगे और सुनोगे इनको तो आपको पता लगेगा। प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, किसी को माफ करने की कला, बहुत गुस्सा आ रहा है मन में और माफ करने की हिम्मत नहीं हो रही, उसके लिए भगवान ने श्लोक बोले। प्राइड, गौरव के लिए श्लोक बोले। शांति की तलाश, आप बोलते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत की कमी नहीं है, हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक मेंटली मैं डिस्टर्ब रहता हूं, क्या करूं? उसके लिए भगवान ने श्लोक बोले हैं। सीकिंग पीस, चैप्टर 2 में है, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 8 में, 66, 71, 39, 29, 28 ये श्लोक बोले हैं। टेम्पटेशन, प्रलोभन, आपके मन में किसी चीज की प्रलोभन, उसके लिए प्रेरणाहीन, आप डिमोटिवेटेड हो गए। एक टाइम में तो बड़ा बड़ी मोटिवेशन आया, 2 मिनट के मोटिवेशन सेमिनार में गए, बड़े मोटिवेट, हाथ फिर के फिर वही के वही हो गए, मोटिवेटेड हो गए, प्रेरणाहीन। उसके लिए भगवान ने श्लोक बोले हैं। 33वां श्लोक, 48वां श्लोक, 78वां श्लोक, 11वां अध्याय, 18वां अध्याय। उसके बाद अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है, अनियंत्रित दिमाग, उसके लिए भगवान ने श्लोक बोले। भगवान ने बोले, ये देखना, आप बोलोगे कि भगवान उवाचा, और यहां मिलेंगे आपको, गीता में मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, यहां भी मिलेंगे, हिंदी वाली गीता में मिलेंगे, इंग्लिश वाली गीता में मिलेंगे, तात्पर्य में मिलेंगे। ये बोले, यदि आपके मन में किसी चीज की वासना है, लस्ट, उसके लिए भगवान ने श्लोक बोले हैं। फॉरगेटफुलनेस, पूर्णता को भूल गए, आप सब कुछ भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो आप, उसके लिए श्लोक भगवान ने बोले। श्लोक मैंने नहीं बोले। हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे उन श्लोकों को एज इट इज आप तक आसान भाषा में पहुंचाने की। जो भगवान ने बोले हैं संस्कृत में, पहले संस्कृत में बोलेंगे, उसके बाद उनके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रयास के लिए तो हम यहां बैठे हैं। तो ये इसके साथ अब हम आज 11 श्लोक, हमने कोई छोटी अचीवमेंट नहीं। अच्छा हाँ, 9th, 9th, 10th और 11th का हमारा संस्कृत का वो रह गया। आठवां पढ़ लिया था ना? हाँ जी, 8वां पढ़ लिया था, 9th पढ़ेंगे हम। अन्ये च बहवः शूराः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः मतर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं इदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु स्वन्तः सर्वः एव हि।
ये अन्य अन्य च बहवः, अन्य सब भी, अनेक भूरः वीर, मत अर्थे मेरे लिए, जीवतः जीवन का उत्सर्ग करने वाले। ये बोलता है ना कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए उगत हैं। नानहा, नानहा यानी कि अनेक, अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित। नानहा शस्त्रः, अनेक शस्त्र का मतलब है आयुधः प्रणः से युक्त, अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित। सर्व है सभी, युद्ध विशारदः, युद्ध विद्या में निपुण। क्या मतलब, ऐसे अनेक क्या वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उगत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ये किसने कहा? दुर्योधन ने कहा अपने गुरु से। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम तत् अक्स्माकम, अक्स्माकम का मतलब है हमारी, तत् का मतलब है वह, बलम, बलम का मतलब है शक्ति। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह अभिरक्षितम, भली भांति सुरक्षित। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। अभिरक्षितम, पर्याप्तम। तो इदम एतशाम, ये सब पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम, और पांडवों की जो शक्ति है वो तो सिर्फ एक भीम के पास रक्षित है। तो वो उसके बोलने का मतलब ये होता है कि पांडवों की जो सेना है वो तो उनका सेनापति है भीम, और हमारी सेना का सेनापति हो भीष्म पितामह। वो पहले द्रोणाचार्य को बोल रहा होता है, फिर वो भीष्म पितामह की तरफ हो जाता है। पहले वो द्रोणाचार्य को बोलता है, फिर बोलता है कि हमारी सेना के सेनापति हो भीष्म पितामह, और उनकी सेना पे सेनापति है भीम। भीष्म पितामह को जिसको भी स्वेच्छा मृत्यु का वरदान है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है बजाय भीम के। भीम तो कल का छोकरा है, उसको क्या इंटेलिजेंसी। तो ये वो बोल रहा है कि हमारी सेना में स्वयं आप, सबसे पहले तो वो उसको बोलता है, फिर घूम जाता है उस तरफ। हाँ जी, हाँ ये संधि की हुई है, शब्द तोड़ इद। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम का मतलब है, मैं पूरा बता देता हूं, अपरिमेय, अपरिमेय। तत् का मतलब है वह, अस्माकम हमारी, बलम शक्ति, भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित है, पर्याप्तम सीमित, सीमित, पर्याप्तम पर्याप्त है, सीमित। पर्याप्तम मतलब कि सीमित है, उनकी शक्ति जो है सीमित है, लिमिटेड है, उनकी शक्ति लिमिटेड है। ये पता है इसमें संधि है, ये पर्याप्तम, फिर है तू, फिर है इदम, हाँ लेकिन तीन शब्द है इसमें। पर्याप्तम तू इदम, पर्याप्तम तू इदम मतलब सीमित है, ये सब सीमित है। एशताम पांडवों की। हाँ जी, महाराज बोलते थे कि दुर्योधन डरा हो तो बहुत है ना, चाहे उस सेना थोड़ी थी, लेकिन उनको पता था कि पक्के पक्के लोग हैं, अपनी सेना उसकी बहुत बड़ी थी, फिर वो डरा कहते हैं ना, इसमें बोला है ना अभी आप आएगा आएगा कि आदमी ज्यादा कब होता है जब वो डरा हो, वो मन से तो डरा तो अन्याय किया है, और उसको लग रहा था कि हालांकि उसकी 11 क्षण थी, इसकी 7 ही थी, लेकिन इसके बावजूद भी तो इसका श्री महाराज जी कहते थे इसका दूसरा अर्थ ये है, वैसे तो होता कि अपर्याप्त, कि बहुत बड़ी सेना हमारी और इनकी पर्याप्त थोड़ी है, लेकिन श्री महाराज कहते थे पर्याप्त का मतलब होता काफी। तो श्री महाराज कहते दूसरा अर्थ ये है कि उसको लुटाते चाहे मेरी बड़ी सेना तो है लेकिन उनकी थोड़ी होते हुए काफी है, ये मतलब निकालने का। तो डरा हुआ इसलिए कहता कि उसको डर था कि भीष्म पितामह के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के लिए, तो इसलिए होता है कि सब लोग भीष्म पिता की रक्षा करें, डर के मारे कि ये उनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर न करे, तो मेरे लिए ठीक ठाक पक्का रहे। इसीलिए अगला जब श्लोक पढ़ेंगे हम तो उसमें आएगा ये डिटेल में, उसमें आएगा, उसमें डिटेल में आएगा। उसको उसका डर निकालने के लिए भीष्म पितामह जो है शंख बजाते हैं। ये आएगा आगे के श्लोकों में आएगा, अगले सत्र में करेंगे हम। लेकिन एक्चुअली ऐसा कि मन से डरा है कि भीष्म पितामह है तो इच्छा मृत्यु वाला, लेकिन उनका सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों की तरफ, तो इसलिए उसको इतना विश्वास हिला रहता है। तो ठीक है, आज हम इसको कोई किसी का कोई सवाल है, कोई जाना चाहता हो तो जा सकते हैं, कोई अगर बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हैं, फोर्स कोई नहीं है आप, क्योंकि हाँ कोई आज कोई सवाल नहीं है।
आज कोई सवाल नहीं, ठीक है। अभी हम भगवत गीता के बड़े स्टार्टिंग उसमें हैं, अभी आएंगे सवाल। हाँ, पेपर भी चल रहे हैं, थोड़ा सा शायद आप लोगों को पिछली बार हमने बोला था विद्यार्थी के 5 लक्षण, तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक बच्चा उसको रिपीट करे, कौन से 5 लक्षण विद्यार्थी में हमने बोले थे। हाँ बोलेगा, बोल वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों में से किसने किसने लिखा है? लिखा है, वेरी गुड। चलो ठीक है, आपने लिखा है, मेहनत की हुई है, बड़ी अच्छी बात है, लिखा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज कंठस्थ हो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लिखा भी है तब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कभी ना कभी वो रिस्टोर, सबकॉन्शियस माइंड से निकल के कॉन्शियस माइंड की तरफ आ जाएगा कभी ना कभी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत प्यारी बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किसी ने पढ़ी है? किसी ने पढ़ी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? बहुत अच्छी बुक है। तो उसमें ये कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, उस किताब की भी बहुत सारी बातें इसमें से निकली है। एक बात है हाँ जी, कि हम लोग धार्मिक किताब अपने पास में है, मैं सोचती हूँ कि लाइब्रेरी होनी चाहिए अपने पास है। जो बुक्स हमें जरूरत है वो जरूरी नहीं कह रहे कि आपने खरीदना फिरे वो यहाँ पे हो है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है हमारे पास, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ढालपुर में भी ये बुक्स अवेलेबल हैं, सारी की सारी बुक्स अवेलेबल है। जैसे हम आगे का सेशन हाँ, यहाँ पर भी तो कुछ गिनी चुनी किताबें बाबू से बात करी थी कि हमारे पास कुछ सिलेक्टेड बुक्स हो, तो जैसे हम लोग आए हैं, अगर किसी के पास टाइम है तो 2-4 पेज पढ़ ले। 11 श्लोक हमने आज कवर किए। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। हमने काफी मतलब काफी परसेंटेज में कवर कर लिया। हमारे टारगेट में तो हम तो ये सोच के चले हैं कि हम पूरे एक सत्र में एक ही श्लोक के भावार्थ को समझ लेंगे। अगर हमने एक श्लोक के लिए अगर हमने 1 घंटा लगा लिया और वो ऐसे दिमाग में बैठ गया, ऐसे दिमाग में बैठ गया। देखो अभी की बात है, मैं ऐसे गप मार रहा हूं, अगर कोई जाना चाहते तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी की बात है, नीटू भाई नहीं अपने वाशिंग वाले, परसों मेरे घर आए हुए थे तो बोल रहे थे कि यार बोले यहाँ स्त्री सभा में करते थे बिमला बहन जी, पहले उन्होंने भी याद किया परसों। बोले मैं होता था डॉक्टर लाली और उन्होंने विद्यासागर जी का नाम लिया। बोले हम रेगुलर थे, रेगुलर स्टूडेंटों में से हम 3 थे, बाकी आते जाते रहते थे। तो 10-12 लोग थे। और यहाँ जहाँ ब्रह्मा डॉक्टर की दुकान है उसके ऊपर वाली मेरे ख्याल वहां होते थे वो रेजिडेंस, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। वहां पहले बोले हमने स्कूल जाना, स्कूल के बाद आना। फिर तो उन्होंने डॉक्टर लाली का नाम लिया और विद्यासागर जी का नाम लिया और अपना नाम लिया। तो हमने बोला गीता, पूरी गीता उनसे समझी हुई है। बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी मुहिम है। बोले जो आप लोगों ने शुरू की हुई है इसको कंटिन्यू रखो। कभी हमको यहाँ पर भीड़ नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमको यहाँ पर भीड़ नहीं चाहिए। 5 भी आओगे ना आप, मेरे लिए 5 भी बहुत है। तो 5 सीरियस हो, पूरे सत्रों में आए, हमारे लिए 5 भी बहुत है। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भीड़ नहीं चाहिए यहाँ पर। हमने क्या करना भीड़ इकट्ठी करके? मेरे को कोई पेड सेशन तो चलाने नहीं हमने यहाँ पर, हम तो सेवा के लिए बैठे हैं यहाँ पर। यदि आप 5 भी आएंगे हमारे लिए 5 भी बहुत है। हम ठीक 11 बजे इसको शुरू कर दिया करेंगे, ठीक 12 बजे हमारे सत्र बंद हो जाया करेंगे। आप 12:01 पर जो भी उठ के चला जाएगा हमें कोई दुख नहीं होगा। 12 बजकर। और एक बार एक सुझाव और भी आया था पिछली बार, आज तो बहुत अच्छा रहा, किसी का फोन नहीं बजा। अगर किसी का बजा भी होगा तो हमने ये माइक लगाया होता, हमको पता भी नहीं चलता। हम कई बार ऐसी कोशिश करें कि जब हम ऐसे सत्रों में बैठे तो फोन को साइलेंट में रखें। मेरा फोन एरोप्लेन मोड पे होता है, रिकॉर्डिंग पे लगा रहता है। तो कुछ साल में छोटा मोटा काम हम भी करते हैं। फोन सबको होते हैं, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं होते। आज किसी का फोन नहीं बजा, देखो बहुत बड़ी बात है ये। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया हुआ, बेसिक कोर्स, उसमें भी यही बोला जाता है सबसे पहले कि आप अपने फोनों से सबसे पहले दूर हो। बच्चों को हम बोलते हैं कि हमने अपने फोनों से, बच्चों फोन से दूर हो। हम लोग खुद तो 24 घंटे फोन में चिबड़े हो रहते हैं। बच्चों को क्या सिखाएंगे हम जब हम खुद ही नहीं करते? एक श्लोक आएगा 4थे अध्याय में, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा, और जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर कभी नहीं करेगा। श्लोक बोला है भगवान ने, ऐसा 4थे अध्याय में है कि हमें सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करना है। हमें सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करना है। हम जब भी ऐसे सत्रों में बैठे तो हमें चाहिए कि हम अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखें, स्विच ऑफ ना करें, साइलेंट मोड पे एटलीस्ट रखें। किसी को फोन में साइलेंट मोड नहीं हो रहा है तो उनको अपने रिंग टोन को ऐसा रखना चाहिए वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। एक बार मेरे को एक छोटा सा एपिसोड है, बड़ा अच्छा एपिसोड है। हम एक बार एक ऐसे सेमिनार में गए हुए थे तो वहां लोगों के फोन बज रहे थे। तो वहां जो स्पीकर जो सेमिनार में बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपके फोन बज रहे हैं, आप इस फोन को साइलेंट कर दो। और उन्होंने ये कहा कि कभी जब भी आप कभी ऐसे सेमिनारों में जाओ, ऐसे सेशंस में जाओ, तो वहां पर अपना फोन आप मत उठाओ, साइलेंट पे रखो। ऐसा बोला उन्होंने कि कभी मत उठाओ, अपना फोन मत उठाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार आपको फोन उठाना ही पड़ता है। कई बार बहुत अर्जेंट कॉल आ रही होती है, होता है ऐसा? कभी आपके साथ भी होता है ऐसा? होता है ना? कई बार ऐसा होता है कि बड़ा अर्जेंट कॉल होता है, वो बोलते हैं उसको भी मत उठाओ। लेकिन
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट कॉल आती है, इतनी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है कि अगर मैंने इस कॉल को अभी नहीं उठाया तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जीने मरने की जैसी कॉल है, इसको तो मेरे को उठाना ही पड़ेगा। होता है कई बार ऐसा, होता है ना ऐसा, उसको भी मत उठाओ। ये भगवान ने चौथे अध्याय के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बोली है बात कि फोन मत उठाओ, इंपॉर्टेंट कॉल भी आ जाए तब भी मत उठाओ। आप सुनोगे दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में जब भगवान बोलेंगे ये बात, मत उठाओ, कॉल मत उठाओ। वो समझाएंगे हमें कोड्स के माध्यम से, हमको उसको डिकोड करना आना चाहिए। यदि वो भगवान हमें दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में एक मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इस मैट्रिक्स के बारे में भगवान बताएंगे दूसरे अध्याय में हमारे को। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके बारे में भगवान 5200 साल पहले बता गए हैं। उस मैट्रिक्स को हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट का क्या है। अब उस फोन कॉल को अगर हम लें कि उस फोन कॉल को हम ना उठाएं, क्यों ना उठाएं? जी उस फोन कॉल को नहीं उठाएंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अरे आपको कैसे पता कि इस फोन कॉल के नहीं उठाने से आपका नुकसान हो जाएगा? और यदि आपको पता था कि इस फोन कॉल के ना उठाने से मेरा नुकसान हो जाएगा तो आपने उसको पहले इंपॉर्टेंट स्टेज पे टैकल क्यों नहीं किया? कोई भी सिचुएशन कभी अर्जेंट नहीं बनती। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क है, देखना, एक इंपॉर्टेंट है और एक अर्जेंट है। कोई भी सिचुएशन कभी अर्जेंट नहीं बनती यदि आप उसको इंपॉर्टेंट स्टेज पे टैकल कर लो। अपने मुंह से अपनी बुराई नहीं करूंगा, मेरी लास्ट ईयर की टर्नओवर 23.5 करोड़ है, 23.5 CR। मैंने पिछले साल में 23.5 करोड़ रुपए का काम किया। मेरे भी तो फोन आ रहे होंगे, हमने स्विच ऑफ रखा है। क्योंकि जब आप ऐसे सेशंस में जाओ, जब आप ऐसे सेशंस में बैठो, या जब आप, तो उस समय 100% अपना दे दो। वहां आप 100%, अगर आप दूसरी तरफ को अपना ध्यान रखोगे तो आप उसमें उस सेशन में आनंद नहीं ले पाओगे। आप अपना भांडा खाली करो, बोला ना स्वामी दिव्यानंद जी ने, आप अपना भांडा खाली करो। पहले भांडा खाली करो मतलब भांडे को संपूर्ण बनाओ, उतना भांडा, उसके बाद वो भांडा तो साफ करो। पहले आपका बर्तन ही खराब है, नींबू से लगा हुआ, आप साफ दूध लाओगे उसमें फटेगा ना दूध, वो तो फटेगा ही फटेगा। वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में 4 कॉलम आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एंड इंपॉर्टेंट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे 4 मैट्रिक्स आएंगे जिसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि आप कोई कोशिश करना चाहो तो यूट्यूब पे अगर आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स लिखोगे तो उसमें वो आएगा। भगवान कृष्ण ने पहले बोल दिया, 5200 साल पहले समझा दिया हमारे को गीता में। ये कोई भी चीज अर्जेंट तब तक नहीं बनती जब तक वो हम इंपॉर्टेंट स्टेज पे टैकल ना करें उसे। एग्जाम आ रहे हैं, अचानक तो एग्जाम नहीं आ गया, डेटशीट आई, सब कुछ आया, हमें पता है कि मार्च महीने में एग्जाम होंगे, अप्रैल महीने से पता है कि अगले साल मार्च में एग्जाम होंगे, वो इंपॉर्टेंट स्टेज है। यदि आप इंपॉर्टेंट स्टेज में उसे टैकल नहीं करोगे, अर्जेंट बनेगी। अर्जेंट कोई भी चीज बनने से पहले इंपॉर्टेंट स्टेज पे आती है। यह भगवान ने बताया है, ये समझाया है भगवान ने हमें। बताएंगे, अभी आएंगे, गीता में आएगा ये श्लोक। आप बोलोगे अच्छा, अरे भगवान ने ये बोली ये बात, तो आप खुद समझोगे इसे। दूसरे अध्याय में आएगा ये 3, 4, 5 श्लोक ऐसे जिनमें भगवान इस इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैट्रिक्स को समझाएंगे। 3, 4 श्लोक ऐसे हैं जिसमें आपको मेरी ये बात रिकंसाइल होगी कि जब हम ऐसे सेशंस में बैठे हैं, पता नहीं इसके बाद हम बैठ भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, कोई पता नहीं, किसे क्या पता है इसके बाद हम दोबारा ऐसा सेशन कर पाए या नहीं कर पाए। हमें भीड़ नहीं चाहिए। यहाँ आप आओ, मोस्ट वेलकम, बोले आ जाओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हमें तो भीड़ चाहिए नहीं, हमें तो वो चाहिए जो सच में अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं। यदि आप सच में अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, आप इन सेशंस में आओ। ये मेरी गारंटी है, मेरी कमिटमेंट है, ये मेरी कमिटमेंट है, वरना आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। हम तो सारी उम्र मिलने वालों में से कोई टूरिस्ट तो कोई नहीं है। आपने बोला ना बड़ी बड़ी बातें करता था शुरू में, तो हमको तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं। पिछली बार मैंने बोला था आपका जूता मेरा सिर, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप आओ तो सही, आप आओ तो सही। अगर आपका जीवन नहीं बदला तब चैलेंज, तब आपने मुझे बोलना कि यार आप तो ऐसे बोलते थे, क्या हो जाएगा। आ लो, जहां इतना साल लगा दिए, इतने कुछ टाइम यहां भी लगा लो। कि हम 1 घंटा तो मांग रहे हैं आपसे, 1 आवर, ओनली 1 आवर, क्या कोई ज्यादा तो मांग नहीं रहे। 12 बजे आप जो जाना चाहे वो चले जाए, हमें कोई नाराजगी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन फोन कॉल की मैंने आपको, आप पहले से व्यवस्थित करके आओ। मैंने सब अपने ग्रुपों में सवेरे ही मैसेज कर दिया कि मेरा फोन 10:30 से 12:30 तक स्विच ऑफ रहेगा, बस बात खत्म। मैसेज डाल दिए, हम कर देते हैं, मैं अमूमन डाल देता हूँ मैसेज कि मैं आज यहाँ हूँ वहाँ हूँ, बात खत्म। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। जब हम ऐसे इंपॉर्टेंट किसी सत्र में जाएं तो कोशिश करें कि हम सब कुछ पीछे भूल के आ जाए। बर्तन खाली करके आए, मेरे फिर बार बार वो श्री अपने स्वामी जी की बात वो याद आ रही है बार बार, स्वामी दिव्यानंद जी की। बर्तन पहले तो बर्तन पर्याप्त हो,
बर्तन पर्याप्त हो, उस बर्तन में उतनी जगह हो पहले तो, उसके बाद वो बर्तन साफ हो। अगर आपका बर्तन ही साफ नहीं होगा, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेते रहोगे। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल, भगवान ने कहा है। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। अनुकूलस्य संकल्पः, मेरे साथ, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। जो आपके लिए अच्छा हो उसे स्वीकार करें। कम ऑन से यस और नो, कम ऑन से यस और नो, नो। जो आपके लिए सही हो उसे स्वीकार करें। अच्छा तो बहुत होता है, अच्छा तो बिस्तर पे बैठ के मोबाइल चलाने में कितना अच्छा है, लेकिन जो अच्छा नहीं, जो आपके लिए सही हो। एक्सेप्ट द फेवरेबल, भगवान ने बोली है बात। एक्सेप्ट द फेवरेबल, जो आपके लिए सही हो उसे स्वीकार करें। जो आपके लिए अच्छा हो उसे कभी भी स्वीकार ना करें। अच्छी बातें तो बहुत होती हैं, बहुत होती है अच्छी बातें, लेकिन अच्छी बातें नहीं करते, ना अच्छी बातें सुनते हैं। सही बातें करते हैं और सही बातें सुनते हैं। हमने ना तो अच्छी बातें करनी है ना अच्छी बातें सुननी है। हमने सही बातें करनी है और सही बातें सुननी है, सही बातें समझनी है। एक्सेप्ट द फेवरेबल, बोलिए अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। जो हमारे लिए प्रतिकूल हो हम उसे एक्सेप्ट करें, जो हमारे लिए अनुकूल हो उसे हम रिजेक्ट करें। ठीक है बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ये बीच बीच में पेशेंस टेस्ट होता है। तो बीच बीच में आप हो भी, आप सो तो नहीं गए कहीं, तो बीच बीच में ऐसे भी होता है कई बार, है ना। शिवाजी जाते थे ना, तो स्वामी शाम के लिए रुके यहाँ जाते होते थे, तो शिवाजी को भी इनवाइट करते थे। तो हम लोग गए, तो क्या हुआ कि वो बड़े शुरू के दिनों की बात है। तो यहाँ से स्वामी जी को आगे चढ़ने में इसलिए में आए, तो अब फिर संत लोग भी आए, हम लोग तो कुछ पीछे होते थे शिवाजी के साथ, तो वही लोग चल रहे होते थे। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि सीढ़ी में जब चढ़ रहे, तो बाई चांस ऐसा हुआ कि शिवाजी जी भी उसी स्टेप पे, तो मैं उसी स्टेप पे चढ़ रही, तो शिवाजी ने ऐसे मेरे को देखा। अच्छा, एक मेरे बचपन से एक बड़ी आदत थी, जैसे वो मेरी दो आनी है वही हम ताकि गई क्या वो बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले आपको, जो जो आप मुँह से बुरा ना खोले। तो मेरे अंदर में ये बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मुझे लगता है सब लोग ठीक है, मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरा भी कुछ नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसे करके मेरे तरफ देखा, तो स्टेप पे रुके महाराज